सांसद धनवार पूर्व विधायक व गरीबों के मसीहा कामरेड राजकुमार यादव ने केंद्र सरकार के प्रति विरोध जताते हुए कहा कि उन्होंने लोकसभा में पेश किया गया वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास करवाकर भाजपा ने छोटी मोटी पार्टियों को खत्म कर तानाशाही करने का मंशा बनाया। साथ ही साथ तीसरी के समाज सेवी राजकुमार शर्मा ने धनवार पूर्व विधायक व गरीबों के मसीहा कामरेड राजकुमार यादव को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि भूमाफिया के द्वारा खास गैर मजरूआ जमीन जिसका खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 319 रकबा 7 एकड़ 86 डिसमिल जमीन का अवैध रूप से कब्जवारी करने का आरोप एवं अन्य प्रकार की धमकी देने का आरोप लगाया। वहीं गरीबों के मसीहा कामरेड राजकुमार यादव ने समाजसेवी राजकुमार शर्मा के सौंपे हुए ज्ञापन को पढ़कर एवं बयान को सुनते हुए समर्थन किया और न्याय दिलाने के लिए बात की। आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 झारखंड से आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने राज्यसभा में एक बयान दिए कि हम अम्बेडकर 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 करते रहते, यदि हम भगवान का नाम उतना लेते तो हमको कितने जन्मों से हम स्वर्ग चले जाते। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं है, पूरे देश के जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, जिनको बाबा साहब ने संविधान के जरिए जो एक अधिकार दिया, चाहे वो बोलने का अधिकार हो, चाहे वो लड़ने का अधिकार हो, चाहे व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो आरक्षण का अधिकार हो, और भारतीय जनता पार्टी ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहती है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने वन इलेक्शन वन नेशन का नारा दी है। इससे भारतीय जनता पार्टी वन इलेक्शन वन नेशन नहीं, वो चाहती है कि देश का चुनाव ही ख़त्म हो जाए, देश के अंदर में छोटी छोटी पार्टियां समाप्त हो जाए और इस तरीके से पूरे देश में ये चुनाव को ही खत्म करके एक तानाशाही, ये मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के निरंकुश सरकार पूरे देश में कैसे स्थापित हो, इसकी एक कोशिश है। और इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लोकतांत्रिक पद्धति पर हमला है, लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। और हम इसकी जो है सो कहीं से भी हम इसको जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं। और सरकार देखेंगे कि कल जब संसद में बिल पेश किया, सरकार जो है बिल के लिए जितना बहुमत चाहिए वो जुटा नहीं पाई और ये बिल हार गई। तो इसीलिए आज मोदी सरकार लगातार दलित, आदिवासी, पिछड़ी विरोधी नीतियां ला रही है और लगातार संविधान पर हमला हो रहा है। और इसीलिए इस बार 26 जनवरी को हम लोग पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे और 5 जनवरी से हम लोग पूरे जनता के मुद्दों पर कि झारखंड को लूटखंड नहीं बनने देंगे, कारपोरेट लूट के खिलाफ अडानी अंबानी का राज इस राज्य को नहीं बने, इसकी एक मजबूत लड़ाई हम लोग सड़कों पर लड़ेंगे। आज आप देख रहे हैं कि तीसरी प्रखंड में एक समाज सेवी राजकुमार शर्मा और मुन्ना गुप्ता के द्वारा एक अभी हमको एक अल्टीमेटम दिए हैं, आवेदन दिए हैं। इसमें बड़े पैमाने पर वो CMI की ज़मीन हो, सरकारी ज़मीन हो, गैर मजरूआ ज़मीन हो, यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से पूरी ज़मीन को जो है सो लूटी जा रही है। यहाँ तक कि कृषि विभाग का हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नापी नहीं किया गया है। और इस तरीके से पूरी एक झारखंड में, खासकर के तीसरी में जो है सो पूरी तरह जमीन को
सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा है और यहाँ के अधिकारी चुप बैठे हुए हैं। और राजकुमार शर्मा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, इनको धमकी दिया जा रहा है। तो ये कहिए कि लोगों को आवाज़ को दबाने की जो एक साजिश है, इसको भाकपा माले पूरी तरह से मतलब जो है इसको कंडेम करती है, इसकी निंदा करती है। और हम समझते हैं कि जो भी वाजिब लड़ाई लड़ेंगे, हमारी पार्टी उस वाजिब लड़ाई के साथ खड़ी रहेगी। और तीसरी में जिस तरह की भी ज़मीन का सरकारी ज़मीन, CMI की ज़मीन गलत तरीके से फर्जी कागज बना के जो खरीद फरोख्त चल रहा है, इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। और नहीं तो फिर भाकपा माले, क्योंकि मैं भी जब विधानसभा में थे उस समय 5 एकड़ उस ज़मीन तीसरी के अंचलाधिकारी के DC के द्वारा हम लोग को प्रतिवेदन दिया गया था कि यहाँ सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ है, जो विधानसभा के पटल पर भी है। तो राजकुमार शर्मा के जो आवेदन मिला, इसको लेकर के हम लोग जो विधानसभा का सत्र जो ये बजट सेशन जहाँ चलेगा, इस बार हम अपने माननीय विधायकों के द्वारा तीसरी की ज़मीन जो भूमाफिया के द्वारा लूटी जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग बजट सेशन में इसको मजबूती से उठाएंगे। और जो भी लोग इसमें अतिक्रमण किए हैं, उनको हर हालत में ज़मीन को मुक्त करना। कुर्सी मंगाते हैं।